हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल भक्ति का हर पल, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे शरद पूर्णिमा व्रत कथा, जिसे आप कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आपको 3 कथाएं रसपान करने को मिलेगी: शरद पूर्णिमा की कथा, कोजागर पूर्णिमा की कथा तथा लक्ष्मी उद्गम की कथा। तो आइए रसपान करते हैं और कमेंट बॉक्स में दिल से हरे कृष्णा या जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। शरद पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हिंदू चंद्र मास आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। क्योंकि आश्विन माह की पूर्णिमा शरद ऋतु के समय आती है, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी। हालांकि दोनों के विचार व्रत के विषय में भिन्न भिन्न थे। बड़ी बहन अत्यंत ही पवित्र एवं धार्मिक थी तथा पूर्ण श्रद्धा सहित शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। वह संध्या काल में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात ही अपना व्रत संपन्न करती थी तथा कभी भी संपूर्ण व्रत किए बिना मध्य में अपना व्रत कभी नहीं तोड़ती थी। दूसरी ओर छोटी बहन कभी भी व्रत करने के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं थी, अपितु नाम मात्र के लिए ही व्रत का पालन करती थी। वह अपना व्रत संपन्न किए बिना ही भंग कर देती थी। कालांतर में वे दोनों बहनें बड़ी हो गई तथा साहूकार ने उन दोनों बहनों का विवाह कर दिया। बड़ी बहन ने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया, परंतु छोटी बहन के कोई भी संतान नहीं थी। उसके सभी शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। छोटी बहन अत्यंत उदास थी तथा अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए वह एक संत के समीप गई और अपने दुर्भाग्य के विषय में उन्हें बतलाया। संत ने उनके दुखों एवं दुर्भाग्य का कारण समझा तथा उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि एवं भक्ति के पूर्णिमा का व्रत कर रही थी, जिसके कारण उसके जीवन में यह दुर्भाग्य का आगमन हुआ है। संत ने कहा कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण सहित व्रत का पालन करेगी तो भगवान चंद्रदेव की कृपा से उसका अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। छोटी बहन को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ तथा उसने आगामी शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान के साथ किया। पूर्णिमा व्रत पर अपने तप एवं अनुष्ठान के कारण उसने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश यह शिशु भी जन्म के पश्चात तुरंत मृत्यु की गोद में समा गया। छोटी बहन को यह ज्ञात था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त है तथा उसकी बहन उसके शिशु को पुनः जीवित कर सकती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई तथा अपने शिशु के मृत शरीर को एक कपड़े से ढककर एक छोटी सी सैया पर लिटा दिया। तत्पश्चात उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर में आमंत्रित किया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने का आग्रह किया जिस पर शिशु का शव पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन सैया पर बैठने वाली थी, उसी समय उसके वस्त्र उस मृत शिशु को स्पर्श हो गए तथा उसके प्रभाव से शिशु जीवित होकर रुदन करने लगा। बड़ी बहन आश्चर्यचकित हो गई तथा अपनी छोटी बहन को इतनी लापरवाही से शिशु को सैया पर लिटाने के लिए डांटने लगी। उस समय छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय ही शिशु की मृत्यु हो गई थी तथा उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से शिशु पुनः जीवित हो गया। यह केवल भगवान चंद्रमा की ही कृपा एवं पूर्णिमा व्रत की शक्ति का ही प्रभाव है। उस दिन से शरद पूर्णिमा पर व्रत पालन करने की परंपरा आरंभ हो गई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा का व्रत लोकप्रिय हो तथा लोग पूर्ण अनुष्ठान के साथ इस पर्व को मनाने लगे। आइए इस पवित्र दिन में भगवान चंद्रदेव की नम
अष्टोत्तर शतनामावली का जाप करते हैं। ओम श्रीमते नमः, ओम शशधराय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम त्रयदिशाय नमः, ओम निशंकराय नमः, ओम सुखनिधये नमः, ओम सादराय ध्याय नमः, ओम सतपतये नमः, ओम सद्पूजिताय नमः, ओम जितेंद्रिये नमः, ओम जयोदयवक नमः, ओम ज्योतिष चक्र प्रवर्तकाय नमः, ओम विकर्त नानुजाय नमः, ओम वीराय नमः, ओम विश्वेशाय नमः, ओम विदुषां पतये नमः, ओम दोषाकराय नमः, ओम दुष्ट दुराय नमः, ओम पुष्टिमते नमः, ओम सृष्टिपालकाय नमः, ओम अष्टमूर्ति प्रियाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम कष्ट दारु ठुकराय नमः, ओम स्वप्रकाशाय नमः, ओम प्रकाशत्मने नमः, ओम दयुचराय नमः, ओम देवाभोजनाय नमः, ओम कालाधराय नमः, ओम कालाहेतवे नमः, ओम कमाकृते नमः, ओम कमादयकाय नमः, ओम मृत्युसंहारकाय नमः, ओम अमृत्याय नमः, ओम नित्यानुष्ठानदायकाय नमः, ओम क्षपाकराय नमः, ओम क्षीण पापाय नमः, ओम क्षय वृद्धि समन्विताय नमः, ओम जैवाकृत्याय नमः, ओम शुचये नमः, ओम शुभ्राय नमः, ओम जैने नमः, ओम जय फलप्रदाय नमः, ओम सुधा मायाय नमः, ओम सूर स्वामिने नमः, ओम भक्तनामिष्टाय दायकाय नमः, ओम भुक्तिदाय नमः, ओम मुक्तिदाय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम भक्तदारिश्च भंजनाय नमः, ओम समाज्ञान प्रियाय नमः, ओम सर्वरक्षकाय नमः, ओम सागरो उद्भाय नमः, ओम भयानांतकृते नमः, ओम भक्ति गम्याय नमः, ओम भवबंधन विमोचकाय नमः, ओम जगत प्रकाश किरणाय नमः, ओम जगदानंद कारणाय नमः, ओम निष्पतनाय नमः, ओम निराहराय नमः, ओम निर्विकाराय नमः, ओम निरामयाय नमः, ओम भुक्ष यक्षातीताय नमः, ओम भव्याय नमः, ओम भुवन प्रतिपालकाय नमः, ओम सकल हिताय नमः, ओम सौम्य जनकाय नमः, ओम साधु वंदिताय नमः, ओम सर्वात्मगये नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम सनकादि मुनित स्तुताय नमः, ओम सीताक्षत्र ध्वजो पेताय नमः, ओम सीतांगाय नमः, ओम शीतभूषणाय नमः, ओम श्वेतमालायंबर धराय नमः, ओम श्वेत गंधानुलेपनाय नमः, ओम दशाश्वरथ संसरूढ़ाय नमः, ओम दंडपाणये नमः, ओम धनुर्धराय नमः, ओम कुंद पुष्पोज्वला कराय नमः, ओम नैनाब्जा संबुद्ध भाय नमः, ओम आत्रे यगोत्र जाय नमः, ओम अत्यंत विनयाय नमः, ओम प्रियदायकाय नमः, ओम करुणाकर सागर संपूर्णाय नमः, ओम कर्कट प्रभवे नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम चतुर श्रासन रूढ़ाय नमः, ओम चतुराय नमः, ओम दिव्य वाहनाय नमः, ओम विव स्वमंडलाग्ने यवाससे नमः, ओम वसुसा मृत्यु धियाय नमः, ओम महेश्वर प्रियाय नमः, ओम दंताय नमः, ओम मेरु गोत्र प्रदक्षिणाय नमः, ओम ग्रह मंडल मध्यस्थाय नमः, ओम ग्रासितकार्य नमः, ओम ग्रहाधिपाय नमः, ओम द्विजाराजाय नमः, ओम द्वितीकलाय नमः, ओम द्विभुजाय नमः, ओम द्विज पूजिताय नमः, ओम औदुंबर नगावसाय नमः, ओम उदाराय नमः, ओम रोहिणीपते नमः, ओम नित्योदयाय नमः, ओम मुनि स्तुतितयाय नमः, ओम नित्यानंद फलप्रदाय नमः, ओम सकल आह्लाद कराय नमः, ओम पलाश शमीध प्रियाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। कुजागर व्रत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आसाम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन
देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का विधान है। कोजागर व्रत कथा के अनुसार आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण करने हेतु निकलती हैं तथा जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिल जाता है, देवी माँ उसको धन्य धान्य से संपन्न कर देती हैं। रात्रि काल में जागरण करने के कारण इस व्रत को कोजागर व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत आश्विन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस व्रत को कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, शरद पूजन, बंगाली लक्ष्मी पूजा आदि के नामों से भी जाना जाता है। आश्विन मास की पूर्णिमा को कौमुदी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत का एक नाम कौमुदी पढ़ने के पीछे स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार कोजागर व्रत एक सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति को प्राप्त करता है और इस जन्म में समस्त भोगों को भोग कर सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, पुत्र पौत्र आदि का आनंद लेते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस दिन पूर्णिमा निषिद्ध व्यापनी होती है वही दिन कोजागर पूजा के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है। कोजागर पूजा पूर्णिमा को भारत के अधिकांश हिस्सों में शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन अधिकांश लोग दिवाली के दौरान अमावस्या तिथि पर देवी लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। कोजागर पूजा महात्म्य में ऋषियों द्वारा कहा गया है कि कार्तिक के उपरांत का पर वर्णन कीजिए जिनके वो करने से कार्तिक का व्रत संपन्न हो जाता है। वाल्मीकि ऋषि ने आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ साथ श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने के लिए कहा है। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। कोजागर पूजा की रात्रि में माता लक्ष्मी जागरण कर रहे भक्तों को वर देने हेतु पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। जो भी भक्त दरिद्रता से घिरे हुए हैं वे इस व्रत को अवश्य करें क्योंकि वलित नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण भी इस व्रत के फलस्वरूप अत्यधिक धनी बन गया था। ऋषियों ने पूछा कौन वलित था और उसे कहाँ से धन प्राप्त हुआ था। कृपया करके इस कथा को विस्तार पूर्वक वर्णित करें। तब ऋषि ने कहा कि मगध देश में वलित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का धनी था तथा नित्य संध्या स्नान किया करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ मांगने नहीं जाता था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था उसकी पत्नी उतनी ही कुटिल थी। वह हमेशा कलह किया करती थी। वह प्रतिदिन इस बात पर कलेश करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न घर में हुआ और वह सोने चांदी के आभूषणों से सजी धजी घूमती है। ब्राह्मण की पत्नी अन्य लोगों के मध्य भी अपने पति के कुल एवं विद्या को तिरस्कृत करती थी और उसने एक प्रण लिया था कि जब तक वह धनवान नहीं होगा तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन की बात है कि उसके पति से राजा के यहाँ धन से चोरी कर लाने को कहा तथा ऐसा न करने पर मारने की भी चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री नाना प्रकार के वलित को पीड़ित करती हुई कभी सहसा ही रुदन करने लग जाती तो कभी भोजन त्याग देती, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण कर लेती तो कभी अपना सिर फोड़ती थी। वह ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की अपेक्षा उस स्त्री की प्रताड़ना सहन उचित समझता था। वह अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहता था, जो प्राप्त हो जाता उसी में संतोष करता था। एक बार की बात है कि श्राद्ध पक्ष का समय था एवं घर में श्राद्ध हेतु आवश्यक समस्त सामग्री भी उपलब्ध थी, किंतु ब्राह्मण की इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसके घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और फिर से कलह करेगी। वह यह सब कुछ मन में विचार कर रहा था कि उसका एक मित्र वहाँ आया तथा वलित से उसकी चिंता का कारण पूछा। वलित ने अपने मित्र को सारी कथा बताई और कहा। उनके मित्र ने प्रसन्नतापूर्वक बोला, यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहते हो ठीक उसके विपरीत कार्य करने को कहो तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा और बोला, तुम सही कहते हो मित्र, तुमने मुझे सही उपाय दिया। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर आया तथा पत्नी से बोला
हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे ये निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना। यदि करो भी तो दुष्चरित्र व ज्वारी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण ने वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कथन के ठीक विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए तथा नगर के उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंड दान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को प्रवाहित करना भूल गई है, इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कराना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच की कूप में डाल दिया। इस घटना से वलिद के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण किया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेगी तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मात्र कंदमूल आदि का सेवन करेगा एवं घर लौटकर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्म नदी के तट पर बैठा रहा और उसी बीच आश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस दिन वन में कालिये नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थी। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे। उनका निवास स्थान श्वेत रंग की छटा से बिखर रहा था। नाग कन्याओं ने पंचामृत रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। प्रथम प्रहर में व्यतीत हो गया। तदुपरांत जुआ खेलने की तैयारी हुई, किंतु जुआ खेलने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार मिल नहीं रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज रही थी। तभी उनकी दृष्टि नदी के तट पर बैठे वलिद ब्राह्मण पर गई, जो मुखाकृति से उन्हें सज्जन प्रतीत हुआ। नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु जुआ खेलने चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा, आप बोलते तो पंडितों की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसा है। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई तथा उसको प्रसाद व नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दाव पर अमूल्य रत्न लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दाव पर लगाई, जिसे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपना जनेऊ को दाव पर लगा दिया, किंतु नाग कन्याओं ने वह भी जीत लिया। अब कोई वस्तु ना होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दाव पर लगा दिया। इसी बीच मध्यरात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपिन और यज्ञोपवीत विधीन होकर घोर चिंता व निराशा से घिर कर बैठा हुआ है। यह दृश्य देख भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करके उसे धन्य वैभव और सुख सौभाग्य प्रदान करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तथा उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्रियों को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है। इस कारण से अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करो। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तो उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़ा। वापस घर पहुंचने पर ब्राह्मण का ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी ने अनादर व तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई तथा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलिद ब्राह्मण की समस्त समस्याओं का अंत हो गया और वह सर्व रूप से सुखी व संपन्न हो गया। इस प्रकार कोजागर व्रत कथा संपन्न हुई।
कि आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित है। असुरों और देवों में हमेशा शक्तिशाली होने के लिए युद्ध रहता था, लेकिन समुद्र मंथन के पीछे की कथा आज आप सुनेंगे। एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। रास्ते में इंद्रदेव के मिलने पर उन्होंने भगवान विष्णु का पुष्प आशीर्वाद के रूप में दिया। इंद्रदेव ने अपने गर्भ में उस पुष्प को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प रखते ही ऐरावत भगवान विष्णु जितना तेजस्वी हो गया और इंद्रदेव को छोड़कर भगवान विष्णु का पुष्प कुचलकर चला गया। ये अपमान दुर्वासा ऋषि से सहन नहीं हुआ और उन्होंने इंद्रदेव को लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दे दिया। माता लक्ष्मी के रुष्ट होने के बाद सभी देवताओं की शक्ति मानो विलुप्त सी हो गई। इसी का फायदा उठाकर दैत्यों ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवता और इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे सलाह लेने गए कि ऐसा क्या किया जाए कि माता लक्ष्मी फिर से प्रसन्न हो जाए और हमारा पराक्रम वापस हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे सहायता लेनी चाहिए। क्षीर सागर में एक अमृत कलश है, उस अमृत को पीने से आप सभी फिर से पराक्रमी हो जाएंगे। सभी देवगण भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, इस तरह की दुर्घटना हो गई है, कृपया उनकी सहायता करें। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि अमृत कलश निकालने के लिए समुद्र मंथन करना होगा और ये कार्य इतना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन है। इसे करने के लिए आपको दैत्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी और इस काम को करने के बाद दैत्यों से समझौता भी करना होगा। इसके बाद सभी देव दैत्यों के बीच राजा बलि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्षीर सागर में मौजूद रत्नों का लालच उन्हें देते हैं और कहते हैं कि आप अगर पराक्रमी बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभदायी होगा और कहते हैं कि अलग युद्ध करने से अच्छा है कि साथ में मिलकर इस संसार को चलाएं। इस तरह की बातों से असुर दैत्य राजा बलि को लालच दिलाकर वो समुद्र मंथन में सहायता के लिए मना लेते हैं। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया, जिसमें समुद्र से सबसे पहले विष निकलने लगा, जिसके कारण समुद्र में मौजूद देवता और असुर बेहोश होने लगे और उनकी शक्तियां खत्म हो गई। विष को फैलने से रोकने के लिए भगवान शिव क्षीर सागर में उतरे और सागर में फैले हुए विष का उन्होंने पान कर लिया। इसके बाद विष को माता पार्वती ने उनके कंठ में बैठकर वहां से नीचे नहीं जाने दिया, जिससे उन्हें ब्रह्मा जी ने नीलकंठ का नाम दिया। विष पीने के पश्चात भगवान शिव ने मंथन फिर से शुरू किया। इसके बाद समुद्र से कई प्रकार के रत्न निकले। मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई और सभी देवताओं का वैभव लौट आया। इसके बाद अंत में मंथन के दौरान ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई और सभी देवी देवताओं का वैभव पुनः लौट आया। इसके बाद अंत में वैद्यों में सबसे उत्तम धनवंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए। इस प्रकार से समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ और माता लक्ष्मी का उद्गम भी हुआ। आइए अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आरती कर लेते हैं। माता मैया जय, लक्ष्मी माता तुमको निस दिन ध्यावत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत,
रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, चिरोदधि की जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद समाता, पार उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। आइए अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ।
द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद।